हजारीबाग में को नशा मुक्त बनाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। युवा और ये छात्र हैं सो राष्ट्र के निर्माता हैं। दमखम सब कोई भर रहे हैं। सत्ता पक्ष की पार्टीज के प्रत्याशी, विपक्ष की पार्टीज के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं विधानसभा के। नमस्कार, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स और आज हमारे साथ एक शख्सियत कहें तो यूं बैठे हैं, भैया बाके बिहारी बैठे हैं। पहले तो खूब खूब स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपको धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनका बता दूं कि कई आंदोलन इन्होंने किए हैं, इनसे ही जानेंगे। और चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ हैं। हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं और ऐसे में कैसे भरोसा दिला रहे, ये बताइए बाके जी। मैं सन 1980 में अगस्त महीने में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और 1980 में ही पार्टी की स्थापना हुई थी। तब से आज तक इन 44 वर्षों में अपने जो भी त्याग तपस्या का कारण पार्टी को आगे बढ़ाया, संतोष रहा। लेकिन कई कारणों से मुझे त्यागपत्र देना पड़ा और मैं आज निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। कैसे भरोसा दिला रहे हैं लोगों को? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का चुनाव के समय में गलत निर्णय आया और उस गलत निर्णय के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सब पुराने भाजपाई, हमारे विचारधारा के लोग और 40 वर्षों से जिन्होंने हमें देखा, जाना और परखा है, उस सभी समर्थक, उन्होंने कहा कि अगर आप हम भाजपाइयों के मान सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं तो आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व हजारीबाग में करें। और इसीलिए आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। ये तो बात हो गई आपके समर्थकों के बीच से निकल करके आपको निकाला गया और उस बीच में आप जो हैं अभी। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी की, और प्रत्याशी को जनता मौका देती है। कुछ न कुछ विश्वसनीय सूत्र आपको रखने होते हैं, कुछ वायदे उनके समक्ष रखने होते हैं। आपने क्या किया है ये भी लोगों तक पहुंचाना होता है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है तो जन जन तक ये बात पहुंचानी भी थोड़ी मुश्किल होती है, सभी लोगों को मालूम भी नहीं होता है। तो ऐसा क्या वादा, ऐसा क्या किन चीज़ों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं यहाँ पर, लोगों को कैसे भरोसा दिला रहे हैं? देखिए, हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर हैं और एक विधायक का सबसे पहला काम है कि अपने क्षेत्र की जो समस्या हैं उनका समाधान करें। समाधान नहीं हो रहा है तो संघर्ष करें और जनता के साथ मिलकर संघर्ष करें। मैंने जनता को वचन दिया है, हजारीबाग के लोगों को हमने वचन दिया है कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं जहां तक सक्षम हूं मैं करूंगा और आपके आशीर्वाद और समर्थन से मैं आंदोलन करने की आवश्यकता होगी तो आंदोलन करूंगा, सरकार पर दबाव डालूंगा, हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। अच्छा, अभी तक जैसे आपने कहा पार्टी, बड़ी पार्टी, लीडर पार्टी की आपने नींव रखी है, आप जगह जगह घूमे भी होंगे। ऐसे भी जो संगठनकर्ता होते हैं वो भी समझिए कोई भी संगठन आम लोगों के लिए ही बनता है। तो ऐसी क्या समस्याएं आपको अब तक हजारीबाग में नजर आई जिसका अब तक निराकरण हो जाना चाहिए था लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, हजारीबाग में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ का विकास का काम लगभग अवरुद्ध हो चुका है। मैं तो अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन पहले बहुत से काम हुए और आज विकास के काम अवरुद्ध हो गए हैं, बाधित हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूँगा तो यहाँ विकास का रास्ता सुलभ बनाऊँगा जनता के लिए। किस तरह से? कुछ तो होगा आपके पास, कुछ मैनिफेस्टो? मैं उदाहरण देता हूँ। सिलवार में 5-6 वर्षों से पॉलिटेक्निक कॉलेज का भवन बन के तैयार है। पिछले सरकारों को भी, इस सरकार को भी ये चिंता नहीं हुई
कि वो भवन जर्जर होकर गिर जाए तो ठीक है, लेकिन वहाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे इसकी चिंता किसी ने भी नहीं की। और मैं चाहता हूँ कि मैं आने वाले समय में इस राज्य के सरकार पर दबाव डालूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि वो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है उसमें छात्रों का नामांकन हो, इस क्षेत्र के युवा और छात्र वहाँ पर अध्ययन करें, क्षेत्र का विकास हो, शैक्षणिक विकास हो। यह एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपके समक्ष दिया है। ये सब मेरे नज़र में दौड़ रहा है और यहाँ चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में जो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, हम चाहते हैं कि जनता के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे और उनका समाधान ढूंढकर निकाल ही लेंगे। अगर जनता जनार्दन मौका देती है, जाहिर तौर पे सदर विधानसभा क्षेत्र का कोई एक विधायक होगा जो 23 तारीख को रिजल्ट में भी पता चलेगा। तो अगर जनता जनार्दन जो है आपको मौका देती है, ये सवाल मेरा हमेशा रहता है हर प्रत्याशी से, तो सबसे पहले शुरुआती दौर में आप क्या करेंगे? शुरुआती दौर में मैं हजारीबाग को नशा मुक्त करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि हजारीबाग के विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के गेट पर आप देखेंगे कि ड्रग माफियाओं का जाल बिछा हुआ है और हमारे बच्चे, नौजवान और छात्र ड्रग के आदी हो रहे हैं। जो माता पिता हैं वो बड़े आशा और उम्मीद लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं, खर्च करते हैं, अपना जीवन समर्पित कर देते हैं बच्चों के लिए। आज उन बच्चों का भविष्य देखना है और युवा और ये छात्र हैं सो राष्ट्र के निर्माता हैं और राष्ट्र के कर्णधार होते हैं। राष्ट्र को अगर विकासशील रखना है, राष्ट्र को ठीक रखना है, तो हमारे युवा वर्ग और छात्र ठीक रहें, उनका चरित्र ठीक हो, नशा के आदी न रहें। इस जैसे और क्या काम है, जैसे अगर शॉर्ट में बिल्कुल जानना चाहें हम, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने सिलवार वाले पॉलिटेक्निक स्कूल की बात करी, आपने नशा मुक्ति की बात करी, इस जैसे और भी चीज़ें जो आपने कहीं कौंध रहा है दिमाग में, बिल्कुल चल रहा है, क्या है और? देखिए, मैं जब क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ तो बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं और मैंने कहा है कि आप बहुत भरोसा रखते हैं हमारे ऊपर, विश्वास रखते हैं, तो मैं इसके समाधान की दिशा में अथक प्रयास भी करूंगा और तन मन धन और बुद्धि इसमें लगाऊंगा कि आपकी जो मांगे हैं, आपका विश्वास हमारे ऊपर बना हुआ है, वह विश्वास बना रहे। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर और कई दिग्गज लोगों के साथ कई तस्वीरें आपकी देखी हैं, उठना बैठना हुआ है। जिस वक्त आपने कहीं की नींव रखाया था भाजपा का, एक बड़ी लीडर पार्टी का, हजारीबाग में 1980 की बात है शायद, 6 अप्रैल, और उसके बाद आपका जुड़ाव हुआ कुछ ही महीने के अंतराल में, शायद 1-1.5 महीने के अंतराल में। तो किन किन लोगों का साथ में आपका उठना बैठना था और कैसी विचारधारा थी उस वक्त? पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला कार्य समिति सदस्य, 2 बार जिला का महामंत्री, जिला का उपाध्यक्ष, जिला का अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य, संगठन में इन पदों पर मैंने काम किया है, संतोषजनक काम किया है। बाद में संगठन में कुछ विकृतियां आई जिसकी वजह से आज मैं। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी की बात उठी है तो क्या कहते थे वो? मैं बता देता हूँ। ये 1999 की बात है। उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था और लोकसभा चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हजारीबाग पहुंचे थे। वहाँ एक प्रधानमंत्री जब कहीं आगमन होता है उनका तो एक प्रोटोकॉल होता है, तो प्रोटोकॉल के अनुसार एसपी जी ने 3 दिन पहले हमसे संपर्क किया, कहा कि जिलाध्यक्ष कौन है। तो हम गए और उन्होंने कहा कि यहाँ जो मंच बनेगा प्रधानमंत्री का, उस मंच पर प्रत्याशी रहेंगे। उसमें प्रत्याशी यशवंत सिन्हा जी थे, प्रत्याशी रहेंगे, अटल जी रहेंगे और जिलाध्यक्ष रहेंगे और जिलाध्यक्ष ही वहाँ संचालन करेंगे मंच का। मैंने कहा ठीक है, मैंने व्यवस्था की। जैसे मंच पर अटल जी आए तो मैंने उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया और बैठाया उन्हें
अटल जी का भाषण जब शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जिलाध्यक्ष तो मैं देख रहा हूँ कि भैया बांके बिहारी है, तो इस मंच पर दो ही बिहारी हैं, एक अटल बिहारी और दूसरा बांके बिहारी। प्रधानमंत्री के रूप में जो एक प्रधानमंत्री अपने को कार्यकर्ता के समकक्ष रखता है, उससे महान कौन हो सकता है। अटल जी ने भी अपने को कार्यकर्ता समझा और जनता के बीच में सबको संबोधित किया कि मैं भी इसी कार्यकर्ता के समकक्ष हूँ। देश का प्रधानमंत्री जब कहे कि मैं कार्यकर्ता हूँ और अपने बगल में जो कार्यकर्ता बैठा हुआ है उसके समकक्ष अपने को रखता है, तो आप समझ सकते हैं वह कितना महान व्यक्ति होगा। अटल जी तो महान पुरुष थे ही, और मैं तो उन्हें राष्ट्र पुरुष कहता हूँ। जाहिर तौर पे। खैर, अभी चुनावी मैदान में किस तरह का प्यार मिल रहा है लोगों का? चुनावी माहौल में मैं बहुत फोकस देकर नहीं चल रहा हूँ, इसीलिए कि मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं एक कार्यकर्ता अपने जीवन में रहा, और ऐसे में मैं गाँव में जाता हूँ तो बहुत प्यार मिलता है लोगों का। उनका कहना है कि आप पर बहुत भरोसा है, और भरोसा यह भी है कि हमारी समस्याओं का समाधान आप करेंगे, और जहाँ तक समस्याओं के समाधान में हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। चाहे दुख में भी आपके साथ हैं, सुख में भी आपके साथ हैं, आंदोलन में भी आपके साथ हैं। तो यहाँ की जनता हमारे साथ है, और हमारे यहाँ की जनता को मुझे अपना परिचय देना नहीं पड़ रहा है। यहाँ के कार्यकर्ताओं को परिचय इसलिए देना नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि 44 वर्षों से यहाँ के लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ के लिए कोई नया आदमी नहीं हूँ, और जनता का भरपूर भरोसा है, और जो समर्थन मिल रहा है उससे लगता है कि हजारीबाग की जनता जीतेगी, यहाँ के जनता की जीत होगी, और मैं उनका सेवक बना रहूँगा। चलिए, हजारीबाग अपडेट्स की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। और आपने जो प्रश्न किया, थोड़े देर के लिए मैं भावुक हो गया था, लेकिन मैंने देखा कि इस तरह अंतर्वीक्षा के समय में भावुक नहीं होना चाहिए, और आपका जो प्रश्न था, आपका प्रश्न करने का जो तरीका था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए भी आपको पुनः धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ भैया बांके बिहारी थे, 44-45 वर्षों से लगातार सजग रहे हैं, कार्यशील में रहे हैं हजारीबाग में, और हजारीबाग में इनको ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है। अब ऐसे में आगे की नई खबरों के लिए, नई सूचनाओं के लिए हजारीबाग अपडेट्स के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। शुक्रिया।